हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं और इसमें अर्थ का क्या रोल है और भी कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, इसको कहीं से भी स्किप मत कीजिए और इस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शानदार शुरुआत। सनसेट के बाद में कितना अच्छा लगता है हमें स्काई में देखना। जब भी आप स्काई में देखते हो तो आपको एक या दो चमकीले डॉट्स दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये चमकीले डॉट्स जो है उनकी संख्या बढ़ती रहती है और उसके बाद में इतनी बढ़ जाती है कि आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में पूरा जो स्काई है वो इन चमकीले ऑब्जेक्ट से भर जाता है। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट बहुत अधिक चमकीले होते हैं और कुछ कम चमकीले होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा स्काई जो है वो डायमंड से फुल हो गया हो और ये सारे जो है वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा उनमें से कुछ ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, और जबकि बाकी जो है वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं, वो केवल फ्लिकर करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिस तरह से कि मून हमारा शाइन करता है। और इन्हीं ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ में आप लोग जो है अधिकतम दिनों में मून को भी देख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मून की जो शेप और साइज होती है वो अलग अलग होती है और उसकी पोजीशन भी अलग होती है। महीने में एक बार आप फुल मून को भी देख सकते हैं। इसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और उसी के फोर्टनाइट लेटर लगभग 15 दिन बाद में आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। ये क्या होती है? न्यू मून नाइट या अमावस्या। इस दिन आप नाइट स्काई को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं अगर रात और मौसम बिल्कुल साफ हो। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि ये जो जितने भी चमकीले ऑब्जेक्ट हमें आसमान में रात को दिखाई देते हैं वो दिन में कहाँ चले जाते हैं? वास्तव में वो दिन में कहीं नहीं चले जाते हैं। हमारे दिन में सन की लाइट इतनी तेज होती है कि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। सन, मून और जितने भी ये नाइट स्काई में चमकने वाले ऑब्जेक्ट हैं, इन सब को मिलके सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण होता है। इन सब को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है वो बहुत बड़ी और हॉट होती है, वो गैसेस से बनी हुई होती है, उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है जिसे बहुत बड़ी अमाउंट में वो एमिट करते हैं यानी छोड़ते हैं। इस तरह की सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार्स कहते हैं। हमारा जो सन है, जो कि एक बहुत बड़ा फायर का बॉल जिसे हम लोग मानते हैं, वो भी एक स्टार है। और इसी प्रकार के बहुत सारे स्टार हमारे नाइट स्काई में हमें देखने को मिलते हैं जो सन से मिलते जुलते हैं। लेकिन हमें सन की तरह इन बाकी स्टार्स की हीट और लाइट जो है वो फील नहीं होती और वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं वो हमारे से सन के बजाय बहुत अधिक दूर होते हैं। आपने कई बार स्काई के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को बहुत दूरी से देखा होगा। जब भी कोई एरोप्लेन आसमान से गुजरता है जो कि बहुत ज्यादा हाइट पे होता है तो आपको बहुत छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार से बहुत सारे स्टार्स भी होते हैं जो हम आसमान में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आपस में मिलके बनाते हैं। इनको हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। और उर्सा मेजर या बिग बियर जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो भी इसी प्रकार का एक कॉन्स्टलेशन है। और सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला जो कॉन्स्टलेशन है वो है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जो कि नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सप्त का मतलब 7 होता है, ऋषि का मतलब सेजेज होता है, साधु होता है। ये एक 7 स्टार्स का ग्रुप है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। आप अपने परिवार के जो एल्डर लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको आसमान में इसी प्रकार के कई प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशंस दिखा सकते हैं।
पुराने समय की अगर हम लोग बात करें तो लोग जो है वो आसमान में तारों को देख के डायरेक्शन को बता दिया करते थे। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। ये हमेशा उसी पोजीशन में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से पोल स्टार को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। फिगर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप आसानी से देख सकते हैं, जब हम एक इमेजिनरी लाइन जो सीधी पॉइंटर की तरफ ऊपर जाती है और बहुत ऊपर चली जाती है तो हमें हमारा पोल स्टार या नॉर्थ स्टार दिखाई देता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो दूसरे स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। इस तरह की जो बॉडीज होते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारा जो वर्ड प्लेनेट है वो वास्तव में ग्रीक वर्ड प्लेनेटेई उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। इसका मतलब घुमक्कड़ या घूमने फिरने वाले। हमारा अर्थ जो है जिसपे हम लोग रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है। ये सारी हीट और लाइट सन से लेता है जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। अगर हम लोग अर्थ को बहुत ही ध्यान से देखें तो हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास एक मून भी है और मून भी चमकता है। ये मून जो है वो हमारे आसमान में एक सैटेलाइट है। ये हमारे अर्थ का कंपेनियन यानी साथी है और हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से हमारी अर्थ है उसी प्रकार से 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट सन से लेते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने मून्स भी हैं। सोलर सिस्टम, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सब को मिला के सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। हम अक्सर इसे सोलर फैमिली कहते हैं, जिसका हेड जो है वो सन होता है। यहाँ पे आप सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं वो देख सकते हैं। इनमें से हमारे जो 4 हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं जो कि सन के बहुत क्लोज हैं। ये रॉक से बने हुए होते हैं जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट्स जो है वो भी 4 है जो कि गैसेस और लिक्विड से बने हुए होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं और इनमें चारों हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारा सन जो है वो इस सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही हॉट गैसेस से बना हुआ है। इसके अंदर एक पुलिंग फोर्स होता है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के जितने भी अन्य पार्ट्स हैं उन्हें हीट और लाइट देता है। लेकिन इसकी ट्रेमेंडियस हीट जो है, बहुत ज्यादा जो हीट है उसे हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमसे काफी दूर है। हालांकि ये स्टार्स की अगर बात करें तो हमारे सबसे नजदीक है, फिर भी सन हमारे से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि डिस्टेंस के अनुसार अगर देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। जो 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इनका जो पाथ है वो काफी इलोंगेटेड, इसका मतलब लंबा चौड़ा होता है और इस पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। सन के सबसे नियरेस्ट मरकरी है जिसे एक राउंड को कंप्लीट करने में, एक ऑर्बिट को लेने में लगभग 88 डेज लगते हैं। वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है क्योंकि ये शेप और साइज में अर्थ की तरह है। लगभग अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन उसके बाद में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है, ऑब्जेक्ट है, और इसे प्लेनेट के बजाय ड्वार्फ प्लेनेट कहना सही रहेगा। आप आसानी से अगर इन प्लेनेट्स के नाम को याद करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस है उससे आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
इसमें जो येलो कलर में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्लैनेट्स के हैं, और इससे आप आसानी से डिस्टेंस के अनुसार याद कर सकते हैं। अर्थ अर्थ जो है सन के थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। साइज की अगर इसकी बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, और अपने पोल्स की तरफ ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और इसी कारण से इसे जियोड कहा जाता है। जियोड का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगभग काफी हद तक बराबर रहता है। जियोड का मतलब ये भी होता है एक अर्थ की तरह सेफ, और जिसके चारों तरफ फेवरेबल कंडीशनल सपोर्ट्स हो जो लाइफ को सपोर्ट करे। अर्थ ना ही तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है, इसके अंदर वाटर है, एयर है, और उसी के साथ साथ में हमें जो सर्वाइवल के जो चीजें चाहिए वो सारी यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन भी यहाँ है, और इसी कारणों से अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जहां पे लाइफ है। आउटर स्पेस की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण से इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। मून हमारे अर्थ का एकमात्र एक सैटेलाइट है, वो मून है। इसका डायमीटर जो है वो अर्थ का 1/4 है। ये काफी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के काफी नजदीक है। अगर हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से इसकी कंपैरिजन करें तो ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर हमारे से दूर है। अब आप आसानी से अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है मून से वो कंपेयर कर सकते हैं। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ लगभग 27 डेज में चक्कर काटता है। इतना ही टाइम उसे स्पिन होने में भी लगता है। इसके कारण से मून की एक साइड हमें दिखाई देती है और दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं देती। मून के पास में इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि वहां लाइफ हो सके। इसमें ना तो वाटर है ना एयर है, इसमें माउंटेन्स, प्लेन्स और कई प्रकार के सरफेस देखने को हमें मिलते हैं, और इन्हीं के कारण से मून पे अलग अलग प्रकार की परछाइयां हम लोगों को देखने को मिलती है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां भी आपने सुनी होगी। इन स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी टाइनी बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करती है। इन बॉडीज को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो है वो कभी प्लेनेट के पार्ट्स थे जो बाद में ब्लास्ट होके, एक्सप्लोड होके उनसे अलग हो गए। मेटेरॉइड्स रॉक्स के ऐसे छोटे छोटे पीसेज जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है। कई बार ये मेटेरॉइड्स जो है वो अर्थ के नजदीक आते हैं और उस पे गिर जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान इनका फ्रिक्शन जो होता है एयर के साथ में, उससे उनमें आग लग जाती है और वो जल जाते हैं, और इसके कारण से हमें चमकती हुई लाइट भी दिखाई देती है। और कई बार ऐसा भी होता है ये मेटोर्स जो होते हैं हमारी अर्थ पे पूरी तरह से जले बिना भी गिर जाते हैं और इससे बहुत गहरे और बड़े खड्डे हो जाते हैं। क्या आपको कई बार व्हाइटिश ब्रॉड बैंड जो कि एक व्हाइट ग्लोइंग पाथ की तरह दिखाई देते हैं आसमान में, आपने नोटिस किया है? जो कि हमें एक स्टारी नाइट पे देखने को मिलता है। ये बहुत सारे स्टार्स का क्लस्टर होता है। इसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया में इसे एक ऐसी रिवर की लाइट माना जाता था जो आसमान से यहाँ तक बह रही है, इसीलिए इसे आकाश गंगा कहा गया है। एक गैलेक्सी जो है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होती है जिसमें बिलियंस में स्टार्स होते हैं और डस्ट और गैसेज के क्लाउड्स होते हैं, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और ये सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। इसलिए हमें ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स
कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन इसकी साइज के बारे में हम लोग अभी भी श्योर नहीं हो पाए हैं। लेकिन आप और हम सब लोग इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।